हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने एक बहुत ही गंभीर समस्या पर चर्चा करने वाला हूँ, लेक्चर देने वाला हूँ। वो समस्या का नाम है प्लेसेंटा जेल। किस तरीके से जेल रुकने के बाद पशु को नुकसान पहुँचाती है और बिना किसी दवा के जेल बाहर आए, ऐसा क्या तरीका है, ये सब मैं बताऊँगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अब आपके सामने ऑनलाइन क्लास में डॉक्टर उमर खान। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक बड़ा अंग है, बड़ा अंग है। प्लेसेंटा एक पाइप का टुकड़ा है, बड़ा अंग है जो गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है, जो शरीर के अंदर होता ही नहीं है। होता तब है जब गर्भावस्था हो जाती है, तब होता है। और गर्भावस्था के लिए क्यों होता है? गर्भावस्था में क्यों बनता है ये? चूंकि बच्चे को इसी पाइप के माध्यम से, इसी प्लेसेंटा के माध्यम से उसके अंदर दाना, पानी, चारा सब पहुंचता है। सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर पहुंचते हैं, सारे पोषक तत्व उसी के द्वारा पहुंचते हैं। तो ये क्या है? प्लेसेंटा एक बड़ा अंग है जो गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है। ये गर्भावस्था की दीवार से जुड़ा होता है। दो पार्ट होते हैं, एक मैटरनल, एक फीटल। जो मां से जुड़ा रहता है वो मैटरनल, और जो फीटल से जुड़ा है फीटल। तो मतलब पाइप, ये पाइप है, एक जगह यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ, ये मदर से जुड़ा है और ये बच्चे से जुड़ा है, ये टूम से जुड़ा है, अम्बलाइकल कॉर्ड बोलते हैं उसको, ये जुड़ा हुआ है। ये दो जगह अटैचमेंट होगा, तभी तो इधर का पानी इधर आएगा, इधर का पानी इधर जाएगा, इधर का जाएगा। तो दो क्या कह रहे हैं, ये गर्भावस्था की दीवार से जुड़ा होता है। आमतौर पर ऊपर या आमतौर पर दौरान विकसित होता है। ये गर्भावस्था की दीवार से जुड़ा होता है। आमतौर पर ऊपर या किनारे पर गर्भनाल बच्चे को प्लेसेंटा से जोड़ती है। गर्भनाल, जो गर्भ की नाल है, वो प्लेसेंटा को जोड़ती है। अब प्लेसेंटा का कार्य क्या है? ये देखिए, साफ दिखाई दे रहा है, छोटा तो नहीं है, बिल्कुल साफ। तो मैंने ये बताया कि प्लेसेंटा जेल एक ऐसा पाइप का टुकड़ा है जो बच्चे को खाद्य पदार्थ देता है। एक जगह मैटरनल माँ से जुड़ा होता है और एक जगह बच्चे से जुड़ा होता है। बीच में उसको खाना, पानी, राशन सब सप्लाई होता है। तो प्लेसेंटा का कार्य क्या है? प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान बच्चे को जीवित रखने के लिए, मैं ऐसा सोचता हूँ कि थोड़ा धीरे धीरे बोल देंगे तो लोग लिख भी लेंगे, स्क्रीनशॉट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान बच्चे को जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चा जीवित तभी रहेगा जब प्लेसेंटा होगा। प्लेसेंटा अगर बीच में से कट जाएगा तो बच्चा मर जाएगा, राशन पानी करते हुए। तो प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान बच्चे को जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ये गर्भ के स्तर से जुड़ा एक अंग है। स्तर मतलब लेयर से जुड़ जाता है। ये गर्भ के स्तर से जुड़ा एक अंग है जो बढ़ते बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। जो बढ़ते बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। पाइप का जो टुकड़ा है वो बच्चे को, जो बढ़ता हुआ बच्चा है, उसको पोषक तत्व प्रदान करता है। अब मां से बच्चे तक रक्त प्लेसेंटा के माध्यम से पहुंचता है। मां से तो एक जगह कहां जुड़ा हुआ है? वो मदर से जुड़ा हुआ है, एक जगह बच्चे की। तो मां के, जहां मां के हिस्से से जो हिस्सा जुड़ा है उसे मैटरनल बोलते हैं, और वहां से ही ब्लड आता है बच्चे के लिए। मां से बच्चे तक रक्त प्लेसेंटा के माध्यम से पहुंचता है। प्लेसेंटा उन पदार्थों को फिल्टर करता है जो आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
उस जो ब्लड पूरा ब्लड आ रहा है उसमें कुछ हानिकारक भी हैं, कुछ लाभकारक भी हैं। जैसे उसके अंदर कोई एंटीजन है, कोई ऐसी चीज है जो बच्चे को हानि पहुंचाएगी, उसको प्लेसेंटा फिल्टर करके बढ़िया बढ़िया चीजें पहुंचाता है। खराब चीजें प्लेसेंटा के अंदर रह जाती हैं। क्योंकि वो तो पूरा ब्लड आया, ब्लड के अंदर सब खाना पीना था, वो पहुंच रहा था। लेकिन ये प्लेसेंटा का काम है कि कौन सी चीज बॉडी के लिए बच्चे की हानिकारक है, उस चीज को वो फिल्टर कर देता है, रोक देता है और वहीं पर विराम लगा देता है। बाकी चीजें जो सही वाली चीज है उसको वो पहुंचाता है। क्या करता है? हानिकारक हो सकते हैं प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान कई महत्वपूर्ण हार्मोन को उत्पन्न करता है। फिल्टर करता है जो आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकते हैं। प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान कई हार्मोनों का उत्पादन करता है। कई हार्मोन होते हैं जो प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। आवाज सही आ रही है? नहीं, बाहर जाके देख लो। अब यहाँ आया जेल का अटकना, जेल का डर। रिटेंड प्लेसेंटा, रिटेंड प्लेसेंटा रिटेंड रह गया, जेल अटक गई, मतलब प्लेसेंटा अटका रह गया, निकला नहीं। तो सामान्यतः प्रसव के 6 से 8 घंटे में जेल या प्लेसेंटा स्वतः ही बाहर आ जाती है या आ जाता है। इसको मेल और फीमेल भी कहते हैं। लोग कोई प्लेसेंटा बोल रहे हैं तो आ जाता है, और जेल कहते हैं तो आ जाती है। दो वर्ड अलग अलग बनते हैं। जब हमने यूज किया इसमें प्लेसेंटा का, तो प्लेसेंटा आ जाता है और जेल कह रहा तो आ जाती है, इसलिए इसका अलग अलग मायने निकल रहे हैं। सामान्यतः प्रसव के 6 से 8 घंटे में जेल या प्लेसेंटा स्वतः ही बाहर आ जाती है, किंतु यदि ये 10 से 12 घंटे बाद भी नहीं गिरा दी जाए तो उस दशा को रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहा जाता है। डेफिनेशन आ गई, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की डेफिनेशन ये आ गई कि एक निश्चित अवधि के बाद, एक निश्चित समय के बाद जब जेल प्लेसेंटा बाहर नहीं आता है, उसी कंडीशन को हम रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। निश्चित अवधि थी 6 से 8 घंटे। ये 6 से 8 घंटे हर किताब में और बुक में दिया हुआ है, लेकिन ये तब बुक और किताबें लिखी गई थी जब भैंस स्टॉल फीडिंग नहीं करती थी, जब गाय भैंस ग्रेजिंग लैंड में जाती थी, तब की ये डेफिनेशन थी। तो ये बात सही थी। लेकिन आज हमारे पशु डेयरी में रहते हैं, एक खूंटे पे बंधे रहते हैं और इधर उधर नहीं जाते हैं, तो इसका जो नॉर्मल समय है वो बढ़ गया, वो 12 से 24 घंटे हो गया। नॉर्मली भैंस पहले 8 से 6 घंटे में गाय और भैंस पशु डालता था, जेल डालता था, वो समय अब 12 से 24 घंटे हो गया। इसलिए हो गया कि ताकि क्या प्रॉब्लम आ रही है? आवाज प्रॉब्लम आ रही है क्या? नेट बंद करना, क्या देखना? देखो, अब हमें ये देखना है कि ये पहले इतना समय 6 से 8 घंटे था, अब समय 12 से 24 घंटे कैसे हो गया? ये पशुपालकों के लिए भी पता होना चाहिए, और मेरे जो प्रैक्टिशनर हैं, लोकल प्रैक्टिशनर, उनको भी इस बात का पता होना चाहिए ये समय कैसे बढ़ गया। तो जब पहले पशु उमंग में आता था, एक्सरसाइज करता था, भागता था, दौड़ता था, तो अंदर उसका बच्चा भी हिलता था और बच्चे के साथ प्लेसेंटा भी हिलता था, तो उसका समय 6 से 8 घंटे था। चूँकि वो हिला झुला रहता था। जिस तरीके से आप जमीन से खूंटे को उखोड़ते हो, तो उखाड़ने के लिए आपको हिलाना पड़ेगा। जब खूंटा हिलेगा तभी खूंटा जमीन में से आप निकाल सकते हैं। दूसरा उदाहरण ये है कि अगर कोई कार, ट्रैक्टर, बस किसी
कच्ची ज़मीन में फंस जाती है, अगर उसको धक्का मारा जाए, धक्का मारने के बाद हिलने लगे, धीरे धीरे हिल जाए, तब तो उसको निकाला जा सकता है। अगर धक्का लगाने के बाद वो बस, वो ट्रैक्टर या वो मोटरसाइकिल आगे पीछे नहीं हिलती है तो उसको निकालना संभव नहीं है। उसी कंडीशन में उसको बाहर निकाल सकते हो जब वो हिल जाए। हिलेगी तब जब उसको बार बार धक्का मारोगे तब हिलेगी, नहीं तो नहीं हिलेगी। तो जब जेल प्लेसेंटा जो था, जब भैंस चुगने जाती थी, उमंग में आती थी, पानी के अंदर तैरती थी, डोलती थी, तो उसका जेल बच्चे के साथ मूवमेंट करता था। जब वो मूवमेंट करता था तो वो भैंस ब्याने के तुरंत बाद 4 से 6 घंटे बाद, 6 से 8 घंटे बाद प्लेसेंटा डाल देती थी। अब मैं उन भाइयों के लिए कह रहा हूँ जो अब से 100 साल, 70 साल, 80 साल, 50 साल पहले जो बुढ़े हैं, उनके टाइम में, उनके समय में, उनकी जवानी में जब वो भैंस चुगाने जाते थे तो वो भैंस 4 से 6 घंटे में, 6 से 8 घंटे में जेल डालती थी। तो उनसे हमने ये सुन लिया कि 6 से 8 घंटे में भैंस जेल डाल देती है, और हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई कि जो जेल का, प्लेसेंटा का जो समय है वो 6 से 8 घंटे है। चूँकि हमने उनके द्वारा सुना और वो बात उनकी सही थी, चूँकि उस टाइम समय वही था। लेकिन अब समय बदल गया, क्योंकि अब पशु हमारे जंगल में नहीं जाते, अब पशु हमारे खूंटे पे स्टॉल फीडिंग बोलते हैं, एक ही जगह बंधे रहते हैं, उनकी एक्सरसाइज नहीं होती है। आगे ये भी पता चलेगा कि जहाँ पर एक्सरसाइज कम होती है वहाँ पर रिटेंड प्लेसेंटा के केसेस ज़्यादा मिलते हैं। तो अब आपको भली भांति ये पता होना चाहिए कि जो 6 से 8 घंटे समय था वो 12 से 24 घंटे हो गया। किसान को आपको ये समझाना है कि प्लेसेंटा का जो समय अब आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने बताया था, वो इसलिए बताया था कि उस टाइम में पशु उतनी जल्दी जेल डालता था, और अब पशु जेल इसलिए डालता है कि पशु की एक्सरसाइज नहीं होती है। अब जेल से प्लेसेंटा से संबंधित हर एक चीज़ हमने आपको बताई कि प्लेसेंटा क्या है, कैसे काम करता है, इसके रुकने के कारण क्या है, एक एक चीज़ पर हमने बताया। अब आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन क्लास को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो एक एक बिंदु पर आपको बताया जाएगा, ताकि आपके किसी भी पशु को कोई नुकसान ना हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन क्लास को अटेंड करें और पशुओं से संबंधित बेहतरीन जानकारी पाएँ, जिससे पशुपालक का नुकसान ना हो, पशुपालन का फ़ायदा हो। आप अपने आप को करेक्ट कीजिए और ऑनलाइन क्लास को ज्वाइनिंग कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।